एनसीआरबी का अगर डाटा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा एफआईआर यूपी में हो जाता है। आजकल पत्रकारों पर एफआईआर का बड़ा चलन है। सोचिए, अचूक संघर्ष एक अखबार निकलता है, वेबसाइट है, इसके जो संपादक हैं वो अमित मौर्य हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। तो यूपी में दलित पिछड़ों के लिए पत्रकारिता कितना मुश्किल काम है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलूं तो सबसे पहले अगर गिरफ्तारी की बात करें तो एक दलित समाज से आने वाले आईएमसी से पढ़े लिखे बड़े पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई थी। एक ट्वीट को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी, अब वो राजनीति में है। दूसरी बड़ी जो एफआईआर हुई थी वो एक शख्स थे, वो भी ओबीसी समाज से थे। नमक और रोटी की उन्होंने खबर दिखाई थी कि कैसे मिड डे मील में नमक रोटी दिया जा रहा है। नतीजा उन पर भी एफआईआर हुआ, बाद में बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। तीसरा एक सबसे जो बड़ी अभी एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो ममता त्रिपाठी एक अखबार से जुड़ी हुई है, उन पर भी एफआईआर हुआ है। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो खबर लिख रही हैं, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। लेकिन आईटी एक्ट 420 धोखाधड़ी का केस कैसे हुआ? उसके बाद एक और पत्रकार है, उन्होंने लंबे समय तक टीवी में काम किया, अभिषेक उपाध्याय, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ। आज बात करेंगे यूपी में एफआईआर के इन तमाम कहानियों की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जब सत्ता से सवाल पूछने पर एफआईआर होने लगे। आज यूपी के डीजीपी की मैं एक बयान सुन रहा था, पता नहीं वो पुराना है नया है, लेकिन वो यूपी के डीजीपी जो भी वर्तमान है, वो कह रहे थे कि यूपी में जो लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर है, उनके लोग जो है वो नेक्सस में हैं, वो गिरोह के तौर पे काम कर रहे हैं। सोचिए, अब बताइए यूपी का सबसे लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर कौन सा हुआ? आम बोलचाल में 4 पिलर कहा जाता है लोकतंत्र का। पहला कहा जाता है विधायिका, मतलब एमपी एमएलए। दूसरा कहा जाता है न्यायपालिका, मतलब जज। तीसरा कहा जाता है कार्यपालिका, कलेक्टर, एसपी, डीएम। चौथा कहा जाता है पत्रकार। तो पत्रकारों की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह के नेक्सस बना ले, तो उनका इशारा किसके तरफ है वो आप लोग बताइए। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई लगातार पत्रकारों पर हो रही है। सोचिए, अमित मौर्य ने कुछ भ्रष्टाचार की खबरें चलाई। आप सहमत हो सकते हैं, जांच कराइए। लेकिन अमित मौर्य के खिलाफ एफआईआर किया गया है। इससे पहले भी उन पर एफआईआर हुआ था, जिसके बाद वो उनको जेल भी भेज दिया गया था। तो पत्रकारों की सामत आ रही है और यूपी में पत्रकारिता हत्या भी हुई है। इससे पहले कई पत्रकारों की यूपी में हत्या भी हुई है। ये आप सबके पब्लिक डोमेन में है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। हत्या का मामला उठ रहा है, गिरफ्तारी हो रही है पत्रकारों की, इससे स्थिति खराब हो रही है। लेकिन सोचिए, बदले की भावना में सिर्फ एफआईआर करने से कितनी प्रॉब्लम होती है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता ने सरकार से कुछ सवाल पूछ दिए, उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, वो सुसाइड कर लिया। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से एफआईआर हो रहे हैं वो डराने वाला है। एफआईआर आखिर किन परिस्थितियों में? वैसे ही तो सोचिए कि ये तमाम खबरें हैं। ममता त्रिपाठी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। तो अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वकीलों की एक लंबी फहरिस्त जरूर रखिए ताकि आपको समय पर मदद मिल सके। और सोचिए, इसीलिए पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, एक बड़ी फहरिस्त आपको वकीलों की रखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास वकीलों की बड़ी फहरिस्त नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं आज के समय में, तो वकीलों की एक लंबी फहरिस्त आप जरूर रखिए ताकि आने वाले समय में आपको जो जेल वेल का खेल है उससे निजात पड़े। तो आजकल जो सरकार कोई भी हो, अगर आपसे सहमत नहीं है तो वो आप पर एफआईआर कर देंगे। सूरज बौद्ध हैं, आज उनका जन्मदिन है। बहुजन समाज के सचेत नागरिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम दलों में भी रहे हैं और इससे पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ भी थे, अब बीएसपी के साथ भी हैं। बड़े बहुजन चिंतक हैं और लगातार शोषित वंचित के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। और उनका जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये खबर भी आज वायरल है।
अखिलेश यादव ने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। पुलिस की बात हो रही यूपी पुलिस की, तो विपक्ष के नेता के तौर पे अखिलेश यादव ने कुछ सवाल उठाए हैं, जो सवाल मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुना दूं। कि सोचिए, पुलिस को जहां कार्रवाई करनी चाहिए थी क्राइम पर, पुलिस को जहां क्राइम कंट्रोल करना चाहिए था, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां पुलिस जो है वो पत्रकारों पर, अगर आपके पत्रकार नहीं होंगे तो आपको सच्चाई कैसे पता चलेगी। आज का सनसनीखेज यूपी समाचार, गुनाहगार पुलिस और गुमशुदा सरकार, भ्रष्ट भाजपा राज में। पुलिस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव का ट्वीट है, पुलिस ही फिरौती के लिए अपहरण कर रही है, पुलिस ही पुलिस पर एफआईआर कर रही है, पुलिस ही पुलिस पर छापा मार रही है, पुलिस ही पुलिस की तलाश में है, हजारों ही जीरो टॉलरेंस के नाम पर जीरो हो गई है। तो ये तमाम भास्कर की खबर है जिसको उन्होंने कोट किया है। तो यूपी में अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और कम से कम लीगल असिस्टेंस के लिए तैयार होइए, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो रहा है। लेकिन ये बीमारी अब तमाम दलों को भी लग गया है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी पत्रकारों पर एफआईआर होना शुरू हो गया है। अगर आप किसी खबर से सहमत नहीं हैं तो आप डिफेमेशन में जा सकते हैं, अगर मानहानि का मामला है। अब सीधे सीधे पत्रकारों पर खबर होती है कि आप मिसलीड कर रहे हैं। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो भी सावधानी। अभी बिहार में भी दर्जनों पत्रकारों पर एक मामले को लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद इससे पहले भी तो पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं तो फैक्ट को लेकर बहुत सचेत रहें, बहुत सजग तरीके से पत्रकारिता करें। कोई भी बात बोलने से पहले आपके पास पुख्ता सबूत हो ताकि आप उसको कोर्ट में जस्टिफाई कर सके। अगर आप किसी मामले में, अगर आप कोई पीड़ित है तो उसकी बाइट आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कोई रेप पीड़ित है तो उसकी बाइट हो, उसके परिवार वाले की बाइट हो सकता है उसमें एफआईआर ना हो, परिवार संघर्ष कर रहा हो एफआईआर के लिए, तो खबर आप चला सकते हैं, लेकिन कम से कम पीड़ित का परिवार की प्रतिक्रिया आपके पास जरूर हो। ये बहुत जरूरी है। अगर ज्यादातर मामलों में एफआईआर की खबरें, एफआईआर हो आपके पास, लेकिन बहुत सारे शोषित पीड़ित भी लोग रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप पत्रकार हैं तो भी सावधान रहें। अगर सरकार पर खबर चला रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के खबर है, कोई आरोप है, तो उसके आपके पास कुछ तथ्य जरूर हों। ये आप पार्टी न बने, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम सबसे बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और यूपी में पत्रकारों पर आए दिन लगातार केस दर्ज हो रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। लेकिन ये छूट सबके लिए नहीं है। सोचिए, एक आईएएस थे, बैकवर्ड समाज से हैं वो, उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार को थप्पड़ मार दिया था, ये सब वीडियो सामने आया था। उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और बाद में दोनों में समझौता हुआ। तो एक अच्छी पहल है। कई बार हो जाता है इस तरह से, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक अगर आप पत्रकारों को जेल में डालेंगे, पत्रकारों की बात नहीं सुनेंगे, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे भी पत्रकारिता हो नहीं रही है, टीवी अखबार पत्रकारिता कर नहीं रही है, और इसी वजह से सरकार को काम करने में भी मदद नहीं मिल रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक खबर दिल्ली से है, बहुत दुखदाई खबर है। सोचिए, ये दिल्ली से एक खबर है और इसको शेयर किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक, ये देखिए, प्रियांशु कुमार ने ट्वीट किया, दिल्ली के महरौली में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की मौत के बाद जब शमशान घाट को लेकर जाया गया तो उसे वहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं, जो अंतिम कर्मकांड कराते हैं, द्वारा अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी गई। मुझे कट्टर हिंदू मुस्लिम वाल्मीकि समाज के लिए दुख होता है। फिलहाल भीम आर्मी ने संज्ञान लिया है। ये हिमांशु वाल्मीकि हैं, ये भी सोशल मीडिया पर खबर जो है सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश जनपद रायबरेली के बेहराना का मामला है। मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। भूत प्रेत के चक्कर में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के संभल में तंत्र मंत्र और पूजा के नाम पर लड़कियों के साथ धोखा और शोषण किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को पकड़ा है। उनके फोन से 42 से ज्यादा लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। सबसे हैरानी वाली बात है कि इस गिरोह में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी शामिल था जो लड़कियों को फांसने में मदद करता था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और यूपी में पुलिस वालों पर जातिवाद का भी आरोप लग रहा है। प्रयागराज में 44 थाने हैं, 18 थानेदार ब्राह्मण समाज से हैं, 14 थानेदार क्षत्रिय हैं, 2 अहीर हैं, 2 कुर्मी थानेदार हैं, 4 दलित थानेदार हैं, 1 एससी समाज से, 1 जनरल कैट ओबीसी से हैं। तो ज्यादातर यूपी में एससी डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए भी कानून व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन में बड़े पैमाने पर दिक्कत हो रही है।
लेकिन पत्रकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। इससे पहले ऑल्ट न्यूज के पत्रकारों को भी बहुत थाने थाने घुमाया गया था, आप सबने देखा था। तो यूपी में पत्रकारों के लिए पर शिकंजा लगातार कस रहा है। और ममता त्रिपाठी का मामला आप सबके सामने है, किस तरह से ममता त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी तक को नोटिस जारी किया है। तो ये तमाम बड़ी यूपी में एक खबर थी और जो जुड़ा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्रकारिता एक तो हो नहीं रही है, लेकिन यूपी पुलिस से कुछ 80 तस्वीरें भी आती हैं। ये देखिए किस तरह से जिला प्रतापगढ़ में खेत में पुलिस को महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। वहीं एक जगह खबर है, एक और खबर है कि किस तरह से एक आईपीएस जो जब आज गेहूं की कटाई चल रही है और आजकल आग लगने की खबरें बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ एक आईपीएस जो हैं वो गेहूं के जो है किसान की मदद कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। कुछ अच्छी खबरें भी थी, कुछ बुरी खबरें भी थी जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो यूपी में तमाम पत्रकारों को लेकर जो खबर है ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और देखिए, नाम अभिषेक वर्मा, पद औरैया जिला के पुलिस अधीक्षक, काम किसानों की सहायता करना। यूपी जिला औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा जी का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक किसान के खेत में अचानक किसी कारण आग लग गई थी। एसपी साहब को जैसे ही मौका मिला वो तुरंत फोर्स लेकर पहुंचे और खुद भी उन्होंने किसान की पूरी मदद करने की कोशिश की। और यूपी में मदरसा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को लग रहा था कि वक्फ बिल से कुछ नहीं होगा, देखे जहां गरीब बच्चों की तालीम दी जाती है उसे ही सील कर दिया गया है। तो यूपी में लगातार कहा जा रहा है कि जो वक्फ के नाम पर जो जमीनें हैं उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।